अगर आपसे पुशअप्स नहीं होते तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और पूरी तरीके से फॉलो करिए, आप पुशअप्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हम बिगिनर होते हैं तो हम कई बार थोड़ी सी जल्दबाजी करने की वजह से पुशअप्स को समझ नहीं पाते और अलाइनमेंट पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, इस वजह से कभी रिजल्ट नहीं आता। तो आज हम समझेंगे कि क्या पुशअप्स का प्रॉपर अलाइनमेंट है, कौन कौन से मसल उसमें एक्टिवली एंगेज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और पुशअप्स का गोल क्या है, हमें अचीव क्या करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जब आप बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हैं, आप एकदम ही नए हैं, आपने कभी पुशअप नहीं किया है, आपसे एक भी पुशअप ठीक से नहीं हुआ है कभी भी, आपने अगर जब भी ट्राई किया हो और आपको लगा कि एक भी पुशअप ठीक से नहीं हो रहा है, तब पहला स्टेप क्या होना चाहिए? डायरेक्टली जो पुशअप्स हम करते हैं कि स्ट्रेट लेग्स ऐसे रख के हम पुशअप्स करते हैं, तो ये पुशअप तो फाइनल गोल हो गया। लेकिन ये फाइनल गोल अचीव करने के लिए हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कुछ पार्ट्स में। तो डायरेक्टली हमें अगर ये करने लगेंगे तो एक तो अलाइनमेंट गड़बड़ होगा, दूसरा आपके शोल्डर पर, शोल्डर जॉइंट थोड़ा ऑलरेडी वल्नरेबल जॉइंट होता है, इसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आएगा और जहां मसल कॉन्ट्रैक्शन हमें चाहिए वहां पर नहीं आएगा। तो इसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन का पहला स्टेप ये है कि आप टेबल टॉप पोजिशन में आ जाए, घुटनों को जमीन पर रखेंगे और उसके बाद अपने हाथों को देखेंगे कि आपकी इंडेक्स फिंगर जो है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ हो। अगर मैं आपको यहां सामने से दिखाऊं तो हाथ ऐसे नहीं रखना है, थोड़ा सा स्ट्रेट और फिर स्लाइटली इनवर्ड। आप इंडेक्स फिंगर को थोड़ा सा अंदर रखेंगे, इतना अंदर नहीं लेकिन बहुत कम, थोड़ा सा अंदर, ठीक है। और हाथों में डिस्टेंस कितना हो, शोल्डर के बराबर डिस्टेंस रखिए जब आप बिगिनर है। तो बाद में आप अलग अलग वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर अ बिगिनर अपने हाथ को शोल्डर के बराबर डिस्टेंस रख के करिए। अब स्टेप 2, जब आपने हाथ को अलाइन कर लिया तो अगला स्टेप है कि आप अपनी स्पाइन को न्यूट्रल रखेंगे। न्यूट्रल एज इन कि एक हो गया ये एंटीरियर टिल्ट, इसमें बैक को बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो आपकी बैक में ध्यान जाएगा और पुशअप करते हुए अननेसेसरी यहां पर स्ट्रेन फील होगा, जिस वजह से शायद कुछ लोगों को बैक पेन वाली सेंसेशन भी महसूस होने लगे। तो क्या करना है, दोनों हाथ से ऐसा पुश करके हिप्स को नीचे ले जाएंगे और बैक को राउंड कर लेंगे। स्लाइटली राउंड बैक से क्या होगा कि आप अपने शोल्डर्स को प्रोट्रैक्शन में ले गए और टेल बोन को टक करने की वजह से बैक को सेफ कर लिया। अब आपकी बैक बिल्कुल सेफ है जब आप पुशअप का मूवमेंट करेंगे। तो अब स्टेप 3 इज आप अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है बट फिर भी एक ऑप्शन के लिए आप पैरों को फोल्ड करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर एक लॉक की तरह काम करेगा और एक्स्ट्रा मूवमेंट्स नहीं होंगी आपके पैरों की जब आप पुशअप्स करेंगे। तो इसलिए ये लॉक कर सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल। अब आपको क्या करना है कि एल्बो को साइड में नहीं लेके जाना है, एल्बो को अंदर की तरफ रखते हुए हेड को आगे लेके जाना है। अब सबसे पहले मिस्टेक क्या होती है कि हम हेड को ही दोनों हाथ के बीच में ऐसे लाते हैं। जब हम बिगिनर होते हैं तो क्या होता है कि वो मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं है, तो बॉडी कंपेंसेट करती है क्योंकि आप तो मूवमेंट कर रहे हैं। तो उस मूवमेंट को करने के लिए बॉडी दूसरे मसल्स का सहारा लेती है जो पुशअप्स के लिए हम उन मसल को टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो हेड को नहीं लेके जाना है, पहले हेड को हम आगे लेके जाएंगे। आप ये लेग्स का मूवमेंट देखिए कि कैसे मैंने नी के ऊपर वेट शिफ्ट कर दिया, पेल्विस को आगे ले गया, पैर हवा में आ गए। ये हो गया स्टार्टिंग पोजीशन। अब बिल्कुल ही बिगिनर है तो स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होगी, आप इतना नीचे आ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें पूरा नीचे जाना ही नहीं है, हम पहले स्टेप को करेंगे। हम पहले हेड को आगे लेके जाएंगे और 3 से 5 काउंट करते हुए नीचे जाएंगे। 5 4 3 2 1 कम अप, बस इतना ही जाएंगे। 5 4 3 2 1 कम अप। तो जब आप बिल्कुल धीरे धीरे 5 काउंट करते हुए थोड़ा सा नीचे गए और फिर एक ही काउंट में ऊपर आए, इससे क्या होगा, जो मसल आपकी कभी यूज नहीं हुई, पेक्टोलरिस मेजर, एंटीरियर डेल्टॉइड पेक्टोलरिस माइनर, ये फ्रंट बॉडी की जो मसल्स है जो कि हमारे पुशअप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, ये अगर कभी यूज नहीं हुई है इंटेंसली, तो ये करने से क्या होगा, दीज मसल्स विल वेक अप।
तो आपको यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन फील होने लगेगा अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो। एक बार और समझते हैं। तो आपने पैरों को ऐसे रखा, ओवरलैप कर दिया, बॉडी वेट आगे शिफ्ट किया, ये पहला स्टेप, और फिर 5 4 3 2 1, सांस को बाहर छोड़ के दोनों हाथ से पूरी ताकत लगाएंगे और ऊपर आ जाएंगे। 5 4 3 2 1, ताकत लगाइए, ऊपर आ जाइए। इसको कम से कम 5 बार करना है, मैक्सिमम 10 टाइम्स। 10 रैप आप इसके अगर कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और पुशअप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो तो 5 करेंगे एक बारी में, 5 के 3 सेट कर लेंगे, 5 5 5 15 मिनिमम। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल ही वीक लग रहा है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, वो कर सकते हैं। जिनको थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है वो 8 से 10 पुशअप्स भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब नीचे जा रहे हैं तो बिल्कुल स्लो जाएंगे। 5 4 3 2 1, ऐसी काउंटिंग के साथ जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रेन विल अंडरस्टैंड द मूवमेंट। आपका ब्रेन इसको नेक्स्ट टाइम और इजी कर देगा और मसल ज्यादा तैयार होंगे, ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो ये हो गया पहला स्टेप। इसमें भी अगर आपको डिफिकल्टी लगे कि हाथ रखने के बाद चेस्ट बिटवीन द हैंड्स नहीं आ रही है, थोड़ा मूवमेंट बिगड़ रहा है, तो आप कोई कुशन या ब्लॉक्स रख सकते हैं फॉर द मेजरमेंट। दोनों हाथ के बीच में ब्लॉक्स को रखिए, नीज को वैसे ही रखेंगे और पैर एक के ऊपर एक ऐसा फोल्ड कर लेंगे। अब ब्लॉक को एज अ टारगेट यूज करेंगे, हेड को आगे ले गए, चेस्ट को ब्लॉक के पास और ऊपर आएंगे। इनहेल करते हुए जाइए नीचे धीरे धीरे और एक्सेल करके ऊपर आइए। धीरे धीरे नीचे जाएंगे, एक्सेल करके ऊपर आएंगे। तो ब्लॉक के ऊपर आपका चेस्ट आना चाहिए। अब यहां पे क्या मिस्टेक होगी कि हम एल्बो को रखते हुए हेड को यहां ले जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहला स्टेप हेड आगे ले गए और फिर धीरे धीरे चेस्ट नीचे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से और धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी स्ट्रांग होगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। आप जब ये करें और आपको कोई डिफिकल्टी आए, कुछ चीजें नहीं समझ में आए, आप कमेंट में पूछिए, एक और वीडियो बना करके इसको और इजी करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये हो गया स्टेप 1। जब आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो शुरुआत इससे करेंगे। अब नेक्स्ट लेवल के क्या पुशअप्स है, कैसे अलाइनमेंट पे ध्यान देना है, वो हम किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही करना है। कम से कम 3 राउंड करने हैं, मिनिमम 5 रैप करने हैं। तो जब आप डेली ये करेंगे, एक हफ्ते के अंदर विद इन 1 वीक आप देखेंगे कि आप पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाएंगे। ये मसल्स जो पुशअप्स के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग करनी होती है, इनमें ताकत आनी शुरू हो जाएगी। आप स्टेबल फील करेंगे, पुशअप की मूवमेंट धीरे धीरे और इजी होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी लोग बिगिनर हैं उनको इससे बहुत फायदा होगा, एक फाउंडेशन बिल्ड होगी। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो।